प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नए जानकारी को लेकर के। गुरु राशि परिवर्तन 5 अप्रैल 2021 देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के अपनी वर्तमान राशि मकर को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, गुरु के इस संचार से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने पहले मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की थी। आज हम तुला राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो शिक्षा, संतान, कैरियर, मेंटल स्ट्रेंथ, धर्म के अधिपति है, उनका कुंभ राशि में गोचर कैसा रहने वाला है, यही आज के हमारे इस एपिसोड का मुख्य विषय है। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह राशिफल मून साइन पर आधारित है, अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वह आपकी जन्म राशि है। अगर आपको अपनी जन्म राशि के बारे में पता नहीं है तो आप अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस जो हमारे पराक्रम छोटे भाई बहनों का होता है तथा 6ठे भाव के लॉर्ड होकर के जो हमारे रोग, ऋण, रिपु का होता है, 5th हाउस में संचार से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, वहीं 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर तथा 9वीं दृष्टि आपकी राशि पर होने से आपको धन, विद्या, संतान का लाभ मिलेगा। आपकी रुचि धार्मिक पुस्तकों में बढ़ेगी, आपका ज्ञान विकसित होगा। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इसमें किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। तुला राशि के जो जातक पॉलिटिक्स में है उन्हें इस समय अवधि में उच्च पद मिल सकता है। आपकी यात्राएं होगी। लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से आपके इनकम के नए नए सोर्सेज डेवलप होंगे। आपकी नाम, मान, सम्मान, यश, प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर शानदार रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति 2nd हाउस जो हमारे कुटुंब, वाणी का होता है, 5th हाउस जो हमारे संतान, शिक्षा का होता है, के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में संचार करने से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि दशम भाव पर जो हमारे कर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, तथा 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव जो हमारे खर्चे का भाव है उस पर होने से आपको थोड़ी थोड़ी मानसिक चिंता रहेगी। आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्टूडेंट जो रिसर्च की फील्ड से जुड़े हैं उन्हें इस समय अवधि में सफलता मिलने के योग है। आपको अपनी माताजी की सेहत पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। बृहस्पति की 12वें भाव पर दृष्टि होने से आपकी यात्राएं हो सकती है। ये यात्राएं कार्य से संबंधित विदेश यात्राएं हो सकती है जिससे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। धनु राशि। धनु राशि के लिए बृहस्पति स्वयं की राशि तथा 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 3रे भाव में संचार से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर, 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर तथा 9वीं दृष्टि
इनकम हाउस पर होने से थोड़ा परेशानी वाला रहेगा, क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़ साथी चल रही है। फिर भी अगर आप इंडिपेंडेंट कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप तीर्थ स्थान की यात्राएं कर सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं और अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो यह ट्रांसफ़र आपका मनपसंद स्थान पर हो सकता है। आपके अपने लाइफ पार्टनर तथा बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। इनकम हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि से आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। इनकम जनरेट करने के लिए आपके अंदर नए नए व्यूज़ और आइडियाज़ डेवलप होंगे। कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर सामान्य रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 12वें भाव और थर्ड हाउस तीसरा भाव के स्वामी होकर के सेकंड हाउस में गोचर से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि छठे भाव पर, जो रोग ऋण रिपु का भाव है, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में तथा 9वीं दृष्टि दशम भाव में होने से आपको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। आपकी यात्राएं हो सकती है। आपके घर में शुभ व मांगलिक कार्य होंगे। धन में वृद्धि होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी। अगर आप वाणी से संबंधित कोई कार्य जैसे कंसल्टेंसी आदि का काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। शत्रु भाव पर दृष्टि होने से शत्रुओं से आपको सचेत रहना चाहिए तथा मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। कर्म स्थान पर दृष्टि होने से आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। इस समय में अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन भी हो सकती है। इस राशि के स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन में है उनको इस समय अवधि में सफलता मिलने के योग है। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 11वें भाव और धन भाव के लॉर्ड होकर के स्वयं की राशि में संचार करने से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पंचम स्थान पर, 7वीं दृष्टि 7th हाउस में, 9वीं दृष्टि 9th हाउस जो हमारे भाग्य डेस्टिनी का भाव है उस पर होने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अभी तक आपके खर्च जो अनावश्यक कार्यों पर हो रहे थे, अब आपके खर्च कंट्रोल होने वाले हैं। आपका धन संचय होगा। इस राशि के लोग जो बिजनेस करते हैं उन्हें अब लाभ मिलेगा। 5वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि होने से जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में है उन्हें लाभ मिलेगा। 7वें भाव पर दृष्टि होने से आपका वैवाहिक जीवन सुखद होने वाला है। अब तक जो वैवाहिक जीवन में नोक झोंक चल रही थी वह दूर होने वाली है। भाग्य भाव पर दृष्टि होने से भाग्य आपका साथ देगा। आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपकी धार्मिक स्थानों में यात्राएं हो सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आपकी अपनी स्वयं की राशि तथा दशम भाव के लॉर्ड होकर के 12वें भाव में संचार करने से अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आपकी कार्य के सिलसिले में विदेश यात्राएं हो सकती है। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 4थे भाव पर, 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर तथा 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। आपको अपनी माता की सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 6ठे भाव पर दृष्टि होने से अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। परिवार वालों का इस समय में आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। इस राशि के स्टूडेंट्स जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें सफलता मिलेगी। रिसर्च से जुड़े स्टूडेंट्स को खास करके विशेष सफलता मिलेगी। कुछ इस तरह से ही आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।